इतना वाइट पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों का पैसा होता है जितने वाइट यहाँ पर जानवर खड़े हुए हैं। ईद उल अज़हा का टाइम शुरू हो गया है और ये पाकिस्तान में कूल बनने का बेहतरीन सीज़न स्टार्ट हो गया है। आपको इस मौके पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे, जी हमने तो जानवर नहीं ख़रीदा, हमने तो पानी का कूलर लगवा दिया। जानवर ख़रीद रहे हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती। अच्छा, आपको ये एतराज़ कभी भी आईफोन खरीदने वाले पर नहीं मिलेगा। आपको ये एतराज़ कभी भी सिविक खरीदने वाले लोंडे पर नहीं मिलेगा। आप उसको कभी भी ये नहीं बोलोगे सिविक क्यों खरीदी है, मेहरान खरीद लेता, कार ही तो है दोनों। महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर आप जो वो यूं करके जो स्ट्रीक्स बनाते हो, उस पर भी आपको एतराज़ नहीं मिलेगा। खाना ही तो था, घर पे खा लेते। ये एतराज़ात आपको ब्रांड से कपड़े खरीदने वालों पर भी नहीं मिलेगा। इतने महंगे कपड़े खरीदें, इतने में तो तुम यार किसी और सस्ती जगह से बहुत सारे सूट्स ले सकते थे, बहुत सारे जूते ले सकते थे। अच्छा, इन चीज़ों पर आपको एतराज़ यूँ नहीं मिलेगा क्योंकि फॉरेन टूर्स करना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे होटल्स में खाना खाना, ये है यूसेन बोल्ट, डोप शोप है। लेकिन कुर्बानी के जानवर ख़रीदना डोप भी नहीं है, कूल भी नहीं है और मज़ेदार भी नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों की एग्जांपल्स दे सकता हूँ। शादी पर मुजरे, कव्वाली नाइट्स, फजूल खर्चियाँ, ये सारी चीज़ें जो लोग इस पर एतराज़ कर रहे होते हैं उन्हीं की लाइफ्स में से। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हमारा पर्सनली किसी को ऑब्जेक्ट करना इरादा नहीं है। और मज़े की बात है, इस तरह की बातें अक्सर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग कर रहे होते हैं। मतलब वो होते हैं ना जो अपनी गर्लफ्रेंड को बे बोल के समझते हैं मैं टॉम क्रूज़ का बेटा बन गया हूँ। अटेंशन सीकिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आओ इम्पॉर्टेंट बात की तरफ। गरीब की बेटी को शादी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इस बिज़नेस के मॉडल का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जानवर की खरीदो फरोख्त से पैसा जनरेट हुआ, जानवर जो खाएगा उससे पैसा जनरेट हुआ, जानवर का जेवर उससे पैसा जनरेट हुआ। इसके अलावा जानवर जिस रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी का बिजनेस जनरेट हुआ। जो जानवरों को खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गाड़ी भाड़े का जनरेट हुआ। जिस जगह पर रखा हुआ है उस जगह का जो रेंट होता है उससे बिजनेस जनरेट हुआ। कसाईयों का, छुरी चाकू मुड्डी वगैरह बनाने वालों का बिजनेस जनरेट हुआ और जानवरों के कटने के बाद खालों का बिजनेस जनरेट हुआ। इस सारे बिजनेस में आपको क्या लगता है अकील करीम डेडी और जहांगीर तरीन बैठे में 50-50 रुपए का कुत्ता और लूसन बेचने? गरीब लोग इन्वॉल्व हैं और गरीब की बेटी की शादी के लिए गरीब को जो पैसा चाहिए वो इस बिजनेस से जनरेट हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है बाकी किसी महीने में गरीब को कहीं आसमान से पैसे मिल गए? कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, वहीं से पैसा लाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस व्हिच अ पुअर पर्सन कैन डू। सो गरीब की बेटी की शादी इससे भी हो सकती है और पानी के कूलर इस बिजनेस से भी लग सकते हैं। फिर एक और बड़े मज़े का एतराज़ होता है, जी ये एनिमल क्रूल्टी है, आप जानवरों को मार कैसे सकते हो? अच्छा, ये सारे लोग पूरा साल सबवे खाएंगे, मैकडोनल्ड्स खाएंगे, KFC खाएंगे, बीफ खाएंगे, मज़े से बारबेक्यूज़ करेंगे। उस टाइम आपको क्या लगता है मैकडोनल्ड्स वाले और ये सबवे वाले और ये रेस्टोरेंट्स जानवरों को बोलते हैं मर जा, जानवर बोलते हैं ओके मालिक मैं मर गया। काटते ही है ना। प्रोडक्ट सबको लेदर की चाहिए, बेल्ट लेदर का चाहिए, जूते लेदर के चाहिए, बैग्स लेदर के चाहिए, गाड़ी में सीटें लेदर की चाहिए। सो ऐसे लोग जो आपको इस तरह का एतराज़ करते हुए नजर आए तो आप कभी उनकी पर्सनल लाइफ में देखना लेदर के कितने प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। लेदर कहाँ से आता है? आपको क्या लगता है जानवर अपनी खाल उतार के यूँ दे देते हैं, ये लो हमारी खाल इस्तेमाल कर लो, अल्लाह हमें और दे देगा? जानवर हैं, नूरा फतेही थोड़ी हैं, ये अपनी खाल पहन कर रखते हैं। सो ये हो गया एनिमल क्रूल्टी वाला एस्पेक्ट। और तीसरी बात, ये तो अरब कल्चर है, ये तो हज के दौरान करने वाला एक काम था, ओके हमारा कल्चर नहीं है। अच्छा, इन्हीं लोगों से जब आप इस बारे में बात करो कि वैलेंटाइन हमारा कल्चर है, हैलोवीन हमारा कल्चर है, नहीं तुम तो हो ही दकियानूसी लोग, तुम हो ही एक्सट्रीमिस्ट, तुम तो हो ही राइट विंग वाले, तुम तो हो ही मजहबी जहन के। कल्चर की क्या बात है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे ये बढ़ता है, इससे वो बढ़ता है, इससे फलाना बढ़ता है। हर वो त्यौहार जो वेस्ट वाली साइड से आएगा वो हमारा है, हर वो त्यौहार जो ईस्ट वाली साइड से आएगा वो हमारा नहीं है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पाकिस्तान में कूल बनने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। आप मजहब के खिलाफ बोलो और बिलखसूस इस्लाम के खिलाफ बोलो। हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं से आपको लगता है इसका ताल्लुक इस्लाम से, उसके खिलाफ बोलो। लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, डजंट मैटर। और हाँ, अगर आप अपनी बात के दौरान 2-3 फिलोसोफर्स को कोट कर दो और आपने थोड़ा सा उसके ऊपर इंग्लिश भी यूं करके छिड़क दी, यानी फिर तो बेड़ा पार है आपका। आप कूल भी हो, लिबरल भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, लोगों की नज़र में पढ़े लिखे भी हो, अपनी ज़बान में बात कर रहे हो, तो आपको मालूम है फिर। सो पानी का कूलर हो, गरीब की बेटी की शादी हो, गरीब की बेटी की शादी जिलज के आगे भी होती है, जिलज के पीछे भी होती है। लोगों को प्यास जिलज के पीछे भी लगती है, जिलज के आगे भी लगती है। बहुत बोंगी सी बातें ये सारी। आप ईद मनाइए, ज़ौक़ और शौक़ के साथ मनाइए। असल इशू ये है कि जी जो आप कुर्बानी कर रहे हो, कुर्बानी आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो। ये टसल में करने वाली चीज़ें नहीं हैं कि फ़लाने
फलाने का जानवर इतने का तो मेरा इतने का, फलाने के जानवर का वज़न इतना तो मेरा उतना होना चाहिए। अल्लाह के दिए हुए माल में से आप कुर्बानी कर रहे हैं, आपका पैसा है, आपका हक है। किसी के नसीब में मुजरे में उड़ाना है, होटलों में उड़ाना है, कव्वाली नाइट्स के नाम पर उड़ाना है, नशों में उड़ाना है, किसी के नसीब में इस तरह उड़ाना है। सो अल्लाह का दिया हुआ पैसा है आपका, जैसे दिल चाहे आप उसको बेहतर तरीके से कंज्यूम करें। नंबर टू ये है कि कुर्बानी के बाद जो हमारे यहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचता है, खालें रोड पर पड़ी हुई हैं, आलाइशें रोड पर पड़ी हुई हैं, खून गलियों में जमा हुआ है, ना उसको कोई साफ़ कर रहा है, ना उठाने का कोई मेकैनिज़म है। ये असल इश्यूज़ हैं, इसकी तरफ आइए। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। आप एक सुन्नत निभाते हुए निस्फ़ ईमान को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। फ़ौरी तौर पर जब आप कुर्बानी करो, सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त करो। एक हदीस का मफ़हूम है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ और ज़बान से कोई दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। सो अगर आप अपनी कुर्बानी को दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनाते हैं, सो आप मुसलमान हैं डेफिनेटली अगर कुर्बानी कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए हकूक़ुल इबाद कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके ऊपर कितनी ज़्यादा वईदें हैं। सो ये असल इशू है, कूलर शूलर ये इशूज़ नहीं है। इशू यह है कि आपकी कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी उसकी स्पिरिट के मुताबिक है या नहीं, हकूकुल इबाद के मुताबिक है या नहीं, सफाई सुथराई का आप ख्याल रख रहे हो या नहीं। अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें, दिल खोल के खर्च करें, लेकिन इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। और ईद मुबारक टू यू इन एडवांस। अल्लाह हाफ़िज़।